शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट से और आज जो संकेत मिल रहे हैं वो हल्के नेगेटिव हैं। इस वक्त गिफ्ट निफ्टी अगर देखेंगे तो लाल निशान में शुरुआत हो रही है, करीब 21 अंक नीचे दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी। और दूसरे एशियाई बाजारों को देखेंगे तो वो भी लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग में 170 अंकों की गिरावट है, कोरिया के बाजार 2% नीचे, जापान के बाजार देखेंगे तो वो भी करीब 250 अंकों की कमजोरी दिखा रहे हैं और चीन के बाजार भी इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो इस वक्त शुरुआती संकेत जो मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से वो थोड़े नेगेटिव हैं। इतने दिनों की तेजी पर आज कहीं ना कहीं ब्रेक लगा और आज यहाँ पर कमजोर शुरुआत होते हुए नजर आ रही है एशियन मार्केट्स की। लेकिन बाकी बाजारों ने कैसा प्रदर्शन किया कल और किस तरह के संकेत वहां से आ रहे हैं ये समझ लेते हैं। हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग। बताइए ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे हैं? देखिए, अमेरिकी बाजारों में अगर बात करें, कल बहुत ज़्यादा तेज़ी तो नहीं दिखी थी, हल्की तेज़ी ही दिखी थी। लेकिन ये जो तेज़ी थी नैस्डैक में लगातार 7वें दिन तेज़ी थी। तो ये जनवरी के बाद पहला था कि इतना लंबी तेज़ी का ये इतना 7 दिनों की तेज़ी का ये दौर था। वहीं डाउ जोन्स में जुलाई के बाद 6 दिनों तक लगातार ये बड़ी तेज़ी का दौर था। S&P 500 में जून के बाद पहली बार 6 दिनों तक लगातार तेज़ी दिखी थी। तो एक लंबी तेज़ी का दौर था। वजह था जिस तरह के सॉलिड अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिले थे। S&P 500 की 80% कंपनियों ने अनुमान से बेहतर नतीजे पेश किए, उससे सपोर्ट मिला। साथ ही पिछले हफ्ते फेड के जो 1 नवंबर के जो फेड का फैसला है, उन्होंने ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं की और बाजार भी यही अनुमान लगाकर अब चल रहा है कि दिसंबर की बैठक में भी दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। उसके बाद बॉन्ड डील में थोड़ी नरमी आई, डॉलर इंडेक्स करेक्ट किया, उससे यहां पर बाजार को सपोर्ट की मिला। लेकिन कल हालांकि तेजी इसलिए सीमित थी कि बॉन्ड डील में वापस से तेजी देखने को मिल रही है। 4.65% के आसपास बॉन्ड डील फिर से चला गया है। आज के अन्य संकेतों की बात करें तो आज यूएस में ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स आने वाले हैं। एशियाई बाजारों की शुरुआत काफी कमजोर हुई है। कोरिया के बाजार में तो 2% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। हांगकांग, चाइना, जापान, यहां पर भी दबाव दिख रहा है। चीन में एक अहम डेटा भी है, ट्रेड डेटा, उस पर बाजार की नजर है। अन्य संकेतों में कच्चा तेल स्थिरता दिखा रहा है, हल्की नरमी भी दिख रही है, $85 के नीचे आ चुका है। सोने में भी रुझान कम हो रहा है निवेशकों का। अब रिस्की एसेट्स पे जैसे फोकस हुआ है तो सोने में पैसा कम लग रहा है। $1980 तक फिसलकर कॉमिक्स पर सोना आ चुका है। डॉलर इंडेक्स 105 के आसपास बना हुआ है। तो कुल मिलाकर कहें तो संकेत कल जैसे नहीं है, लेकिन अभी भी खराब नहीं कह सकते। एशियाई बाजारों में भले ही कमजोर शुरुआत हुई है, लेकिन इंटरनल स्ट्रेंथ के दम पर आज घरेलू बाजार अच्छे चल सकते हैं। लेकिन कल के जैसे जो चौतरफा अच्छे तेजी के संकेत मिल रहे थे वो आज नहीं है। तो हो सकता है बाजार दायरे में भी खुले या शुरुआत में बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद आज कम से कम नहीं करनी चाहिए। पूजा, बिल्कुल। तो शुरुआती संकेत जो मिल रहे हैं वो भी ग्लोबल मार्केट से भी बहुत ज़्यादा तेज़ी के नहीं हैं और कल हरे निशान में ज़रूर बंद हुए, लेकिन कहीं ना कहीं थकते हुए नज़र आए यूएस मार्केट्स और वहाँ पर भी बॉन्ड यील्ड में हल्की बढ़त देखने को मिली और उसका असर हम आज एशियाई बाज़ारों पर भी देख रहे हैं। तो